डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ को अभी सॉल्व करते हैं हम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। देखिए, पहला एमसीक्यू क्या है। दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन आवर हैंड इन 2 आवर्स इज। इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे आवर हैंड की पूछी जाए, मिनट हैंड की पूछी जाए या सेकंड हैंड की पूछी जाए तो कैलकुलेट कैसे करनी है। तो आवर हैंड के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि थीटा इज इक्वल टू दिस इज 2π/12 इंटू टाइम। यही फार्मूला मैंने आपसे शेयर किया था। अब अगर आप यहाँ पर t का वैल्यू देखें, वो क्या है 2 आवर्स, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस करें t की जगह पर 2π/12 इंटू 2। आप अगर 2 को 12 से डिवाइड कर दें देन आंसर बिकम्स 2π/6। 2 को 6 से डिवाइड कर दें द आंसर बिकम्स π/3। तो ये आपका π/3 रेडियन आंसर होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो पहले एमसीक्यू का ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यू को देखें आप। एंगल दैट अ बॉडी ट्रेवर्सेस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन 2 कंप्लीट टर्न्स। देखें, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो 1 रेवोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और ये क्या होगा 2π रेडियन। आप अगर पाई की जगह पर वैल्यू प्लेस करें 2 इंटू 3.14, तो ये क्या बन जाएगा 6.28 रेडियन। तो एक रेवोल्यूशन में जो डिग्री है दैट इज 360 और जो रेडियन है वो है 6.28। आपसे 2 कंप्लीट टर्न्स में अगर कोई बॉडी 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती है सर्कुलर पाथ में, तो आप ये बताएं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, एंगल क्या होगी। तो आप कहेंगे 4π रेडियन एंगल होगी डेफिनेटली। एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने से, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने से 2π रेडियन एंगल हमें मिलती है। तो अगर 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं तो 4π रेडियन एंगल मिलती है, ये भी करेक्ट है। और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने से जो टोटल हमें डिग्रीज हासिल होती हैं वो कितनी हैं 360 डिग्रीज। अब अगर 2 रेवोल्यूशंस होती हैं तो ये डबल कर दें तो क्या बन जाता है 720 डिग्रीज। इसके साथ अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो तो 2π रेडियन हासिल होगा। अब अगर इसी वैल्यू को आप डबल कर दें तो ये क्या बन जाएगा 12.56 रेडियन, क्योंकि 2π रेडियन इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। 6.28 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, दिस बिकम्स 12.56। तो ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। ये सब ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसके साथ इस एमसीक्यू को देखें। एमसीक्यू नंबर 3 है। अ चाइल्ड राइडिंग ऑन अ लार्ज मेरी गो राउंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300, और ये याद रखिएगा, सॉरी, ये 300 है, 300 मीटर इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मीटर। द टोटल एंगल थ्रू विच शी रिवॉल्व इज। अब यहाँ पर आप डिस्टेंस को अगर देखें, डिस्टेंस कितना है दिया गया है 300 मीटर। इसके साथ जो डायामीटर है, डायामीटर कितना है दैट इज 40 मीटर। ये भी आपको मालूम होगा कि डायामीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। आप अगर यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड करें, रेडियस इक्वल्स टू d/2। तो d का वैल्यू क्या है आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 2, दिस बिकम्स 20 मीटर। हमें मालूम हुआ कि रेडियस का वैल्यू 20 मीटर है। अब आप अगर थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, थीटा इक्वल्स टू व्हाट s/r। ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा है इसी लेक्चर के अंदर। s की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू 300 मीटर, यहाँ पर 300 लिखें, डिवाइड बाय रेडियस का वैल्यू क्या है 20 मीटर। अब 20 से 300 को डिवाइड कर दें, दिस बिकम्स 150 रेडियन। तो आपको आंसर क्या मिलता है 150 रेडियन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 को देखें अभी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 5.0 मिनट्स इज। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, थीटा इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय 60 इनटू टाइम। आप t का वैल्यू यहाँ पर प्लेस करें,
t इक्वल्स टू 5.0 मिनट्स, तो 2 पाई अपॉन 60 सेम रखें, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5। आप अगर 5 को 60 से डिवाइड कर दें, दिस बिकम्स 2 पाई अपॉन 12। 12 को 2 से डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाय 12 बिकम्स पाई बाय 6। पाई बाय 6 इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मच डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6, दिस बिकम्स 30 डिग्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। अभी देखें इस सवाल को, एमसीक्यू नंबर 5 को। अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकंड इज। तो याद रखिएगा, इस जगह पर जो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एस इज इक्वल टू वी टी। इसी से आप अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करें तो एस का एनालॉग क्या होता है थीटा, वी का एनालॉग क्या होता है रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में ओमेगा, टी सेम रहेगा। इसी बेस पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। देन थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी गई है आपको, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। आप लिखेंगे 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो आप लिखेंगे 60 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम की वैल्यू क्या है 1 सेकंड, तो आपने वही 1 लिखना है। इसके साथ थीटा बिकम्स इक्वल टू, आप अगर इसको डिवाइड करें, ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, 6 को अगर 30 से डिवाइड करें तो ये 5 हो जाएगा, यानी आंसर 50 आएगा। सो आवर आंसर इज हियर 50 रेवोल्यूशन। ये ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, एक रेवोल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई रेडियन। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 50 इंटू 2 पाई रेडियन, दिस बिकम्स 50 टू द 100 रेडियन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है 100 रेडियन, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसको रेडियन लिखिएगा, ये रेडियन है, ये भी रेडियन है, ये भी हमारा रेडियन, इसको भी आप रेडियन कहेंगे। सो 100 रेडियन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। थोड़ा आगे चलें। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की वो कितनी एंगल सबटेंड करती है, ये आप सबको मालूम है कि अगर एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट होती है तो जो टोटल एंगल बनती है यहाँ पर वो 360 डिग्रीज होती है, जो इक्वल होती है 2 पाई के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2 पाई रेडियन। एमसीक्यू नंबर 7 इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे आप डिटरमिन करते हैं, बाय यूजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड राइट हैंड रूल। ये दो मेथड्स आप यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए भी यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी भी यूज़ किया जाता है। आप कह सकते हैं बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 को देखें। रेडियन इज यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज़। तो ये याद रखिएगा, कैलकुलेशंस जो हमने कर रखी हैं उसके बेस पर आप कह सकते हैं जो रेडियन है वो ग्रेटर देन डिग्री होता है। अभी टर्न है एमसीक्यू नंबर 9 का। एमसीक्यू नंबर 9 को समझें। इसके अंदर शो किया गया है द शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। द एंगल टर्न्ड इन 1 सेकंड इन रेडियन इज। तो आप यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वही जो अभी आपको मैंने बताया, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो इसी फार्मूला में अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू देखें 360 रेवोल्यूशन पर मिनट है और टाइम 1 सेकंड दिया गया है। आप यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लेस करें, ओमेगा इक्वल्स टू 360 रेवोल्यूशन पर मिनट यानी 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स इनटू टाइम इज 1 सेकंड। आप अगर 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 0 0 गेट्स कैंसिल, 6 को 36 से डिवाइड करें, आंसर 6 आता है। दिस बिकम्स 6 रेवोल्यूशन और 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई रेडियन। सो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, दिस बिकम्स 6 टू द 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन लास्ट दो एमसीक्यूज को देखें।
A wheel starts from rest and rotates with a constant angular acceleration of 2 radian per second square. What is the angular displacement after 4 seconds? तो यहाँ पर आप डेटा फाइंड करें. इनिशियल वेलोसिटी जो कि एंगुलर वेलोसिटी है वो किस चीज़ के इक्वल है? MCQ नंबर 10 को देखें. अभी MCQ 10 के अंदर है अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़ीरो है एंड रोटेट्स विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन. कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड्स, यानी आपने थीटा को फाइंड करना है जबकि टाइम आपको 4 सेकंड्स दिया गया है. तो यहाँ पर आपने जो इक्वेशन अप्लाई करनी है वो होगी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर. देखें, अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये जो पूरा टर्म है ओमेगा आई टी ये ज़ीरो हो जाएगा. बाकी आप 1/2 लिखेंगे. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 2. आप यहाँ पर 2 रखें. टी की वैल्यू क्या है? 4. आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर दे दें. दिस बिकम्स इक्वल टू 2 को अगर कैंसिल कर दें 4 4 द 16, तो 16 रेडियन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा. लास्ट एमसीक्यू को देखें आप. एमसीक्यू नंबर 11 को देखें. अभी इसके अंदर है अ बाइसिकल व्हील हैज़ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 पाई रेडियन. जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 4 पाई रेडियन. इफ इट्स रेडियस इज 0.5 मीटर, रेडियस की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 मीटर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट ऑन द रिम इज, तो आपने एस को कैलकुलेट करना होगा. तो सिंपल जो फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई करना है वो है एस इक्वल्स टू थीटा इंटू आर. अब थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 पाई रेडियन. तो आप यहाँ पर लिखिए 4 पाई इंटू रेडियस का वैल्यू क्या है? 0.5. आप यहाँ पर लिखेंगे 0.5. अब दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 1/2 बिकॉज 0.5 इक्वल्स टू 1/2. 2 को 4 से डिवाइड कर दें. दिस बिकम्स 2 पाई मीटर. तो 2 पाई मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपने उन पर अपनी प्रैक्टिस करनी है. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो माजी में एमडीकेट के पेपर्स हुए हैं वो सब के सब पास्ट पेपर्स सॉल्व करवाएं. तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह जैसे हमारा 4 मंथ का सेशन कंप्लीट हो, 4 मंथ का ये सेशन कंप्लीट होगा तो इस सेशन के दौरान आपकी सब क्यूरीज़ ख़त्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच.